25 जून 2026 फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच। एक तरफ 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील थी, दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की टीम थी। सबकी नजरें नेमार की वापसी पर टिकी थी, लेकिन 90 मिनट खत्म होने तक पूरी दुनिया एक दूसरे प्लेयर की बात कर रही थी। नाम था विनीसियस जूनियर। 2 गोल, लगातार डेंजरस रन, स्कॉटलैंड की डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। ब्राजील ने 3-0 से ये मैच आसानी से जीत लिया। और फिर फुटबॉल की ज़्यादा जानकारी नहीं रखने वाले लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि ब्राजील का ये नया सुपरस्टार कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज मैं आपको ब्राजील की झुग्गियों से निकलकर सुपरस्टार फुटबॉलर बनने वाले विनीसियस जूनियर का पूरा किस्सा सुनाने वाला हूँ। विनीसियस जूनियर का पूरा नाम विनीसियस जोजे पेशाउ दी ओलिवेरा जूनियर है। उनका जन्म 12 जुलाई 2000 को ब्राजील के साओ गोंसालो शहर में हुआ। ये रियो दी जेनेरियो के पास में इलाका है, जहां फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, जिंदगी का हिस्सा भी है। लेकिन जिंदगी उनकी आसान नहीं थी। परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। कई बार ट्रेनिंग के लिए लंबा सफर करना होता था। उनके पिता हर दिन उन्हें प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते थे। फीफा की रिपोर्ट के मुताबिक कई बार परिवार को उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ना होता था, क्योंकि ट्रेनिंग और पढ़ाई वो दोनों जो है वो जारी रख सकें, यानी कि उन्हें लंबा ट्रैवल नहीं करना हो। लेकिन एक चीज कभी भी नहीं बदली। विनीसियस के हाथ में अगर गेंद आ जाए, यानी कि पैरों में अगर गेंद आ जाए, तो बाकी दुनिया जैसे गायब हो जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि विनीसियस ने सबसे पहले बड़े फुटबॉल मैदान पर नहीं बल्कि फुटसाल खेलकर अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप की। क्योंकि फुटसाल में आप जैसे देखते हैं कि छोटी जगह होती है, वहाँ तेज रफ्तार की ज़रूरत होती है और काफ़ी कम समय होता है आपको फैसला लेने का। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनके पहले कोच कार्लोस अम्ब्रातिस ने बाद में कहा था कि पहली बार उन्हें देखकर ही समझ आ गया था कि ये बच्चा जो है वो बाकियों से अलग है। उनके पैरों की स्पीड, गेंद पर कंट्रोल उस उम्र के हिसाब से असाधारण थी। यही वजह है कि फ्लेमेंगो ने बहुत छोटी उम्र में उन्हें अपनी एकेडमी में शामिल कर दिया। फ्लेमेंगो की एकेडमी में विनीसियस हर साल पहले से बेहतर होते गए, यानी कि हर साल उनके अंदर जो है इंप्रूवमेंट आता गया। 2017 में साउथ अमेरिकन अंडर 17 चैंपियनशिप आया। विनीसियस ने उसमें 7 गोल दाग दिए। ब्राजील को उन्होंने चैंपियन बनाया और टूर्नामेंट के वो बेस्ट प्लेयर बने। अब यूरोप के बड़े क्लब उनके पीछे थे। बार्सिलोना भी चाहता था कि उन्हें साइन कर ले, पीएसजी भी चाहती थी कि उन्हें साइन कर ले, लेकिन बाजी मारी रियल मैड्रिड ने। करीब 45 मिलियन यूरो की डील हुई। उस वक्त उन्होंने फ्लेमेंगो के लिए बहुत कम सीनियर मैचेस खेले थे, फिर भी रियल मैड्रिड जैसी क्लब ने उन पर इतना बड़ा दांव लगा दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक प्लेयर के तौर पे नहीं बल्कि भविष्य के सुपरस्टार के तौर पर देख रही थी टीम। लेकिन यूरोप पहुंचते ही कहानी बदल गई। स्पेन की रफ्तार अलग थी, डिफेंडर्स वहां पे काफी अलग थे, प्रेशर काफी अलग था। विनीसियस शानदार ड्रिबलर थे, डिफेंडर्स को वो छका देते थे, लेकिन गोल नहीं कर पा रहे थे और सोशल मीडिया पर इसी वजह से उनका मजाक बनने लगा। टीवी स्टूडियो में बैठे फुटबॉल पंडित कहने लगे कि इतनी स्पीड का क्या फायदा है अगर फिनिशिंग ही आप नहीं कर पा रहे हो। कई बार वो बहुत ही आसान मौके चूक जाते थे। यहाँ तक कि एक बार तो करीम बेंजेमा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने साथी प्लेयर्स से कहा था कि विनीसियस को पास मत देना, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ खेल रहा है। किसी भी युवा प्लेयर के लिए ये पल कितना मुश्किल होगा ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन विनीसियस ने इस दौरान हार नहीं मानी। फिर रियल मैड्रिड में फुटबॉल के महानतम कोचों में से एक कार्लो एंचेलोत्ती आए और यहीं से पूरी कहानी जो है वो बदल गई। एंचेलोत्ती ने विनीसियस पर पूरा भरोसा जताया। एंचेलोत्ती ने विनीसियस से कहा कि तुम्हें अपनी स्पीड पर भरोसा रखना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, काफ़ी कम टच में फैसला लेना है, यानी कि बॉल जब आपके पैरों के नीचे आए तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे मौका है तो आपको शॉट लेना है। धीरे धीरे वही प्लेयर जिसे लोग सिर्फ ड्रिबलर कहते थे, गोल मशीन बनने लगा। 2021-2022 के सीजन में उन्होंने 22 गोल दाग दिए और फिर चैंपियंस लीग के फाइनल में लिवरपूल के खिलाफ उन्होंने मैच का इकलौता गोल करके रियल मैड्रिड को यूरोप का चैंपियन बना दिया। और इसके 2 साल बाद बोरुसिया डॉर्टमंड के खिलाफ फिर से चैंपियंस लीग के फाइनल में उन्होंने गोल किया और टीम को एक बार फिर से उन्होंने चैंपियन बना दिया। अब आलोचक जो थे वो गायब हो गए थे। वही लोग जो उनकी फिनिशिंग पर सवाल उठा रहे थे अब उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक विंगर मानने लगे थे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। रियल मैड्रिड के लिए तो विनीसियस कमाल कर रहे थे, ब्राजील के लिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे।
और यही सवाल जो है हर इंटरनेशनल ब्रेक पे पूछा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि वो सिर्फ रियल मैड्रिड में कमाल कर पा रहे हैं, ब्राजील के लिए वो क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती 31 इंटरनेशनल मैचेस में उनके नाम सिर्फ 3 गोल थे। लोग कहने लगे कि क्लब वाला विनीसियस और ब्राजील वाला विनीसियस जो है वो दोनों अलग प्लेयर टाइप हैं। नेमार जब थे तो ब्राजील की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे थी, लेकिन जैसे जैसे नेमार इंजर्ड होते गए ब्राजील को वहां पे एक नए चेहरे की जरूरत थी और यही मौका विनीसियस के सामने था। फिर ब्राजील के कोच बने कार्लो एंचेलोत्ती। जी हाँ, जो उस टाइम रियल मैड्रिड के कोच बने थे वो बाद में वहां से ब्राजील के कोच बने। वही कोच जिन्होंने रियल मैड्रिड में विनीसियस को पूरी तरीके से बदल डाला था। उन्होंने ब्राजील में भी वही काम किया। विनीसियस को ज़्यादा आज़ादी दी गई, यानी कि जो लोग वो पहले सिर्फ लेफ्ट विंग पे सीमित रहते थे उनको कहा गया कि आपके लिए सिर्फ लेफ्ट विंग की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ से हो सकता है आप वहाँ से अटैक करो। पूरा अटैक जो है उनके आसपास तैयार किया गया, यानी कि जो अटैकिंग थ्रेट होता है किसी सामने वाली टीम पे, उसका लीडर जो है वो विनीसियस को बनाया गया और उसका असर जो हमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिल रहा है। उन्होंने पहले मोरक्को के खिलाफ एक गोल किया, इसके बाद हैती के खिलाफ मैच में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और एक गोल किया, और तब आता है स्कॉटलैंड के खिलाफ का मैच जिसमें उन्होंने 2 गोल दाग दिए, यानी कि 3 ग्रुप मैच जिसमें उन्होंने 4 गोल कर दिए। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी ब्राज़ीलियन प्लेयर की हो रही है तो वो विनीसियस ही है। लोग कहने लगे कि अब ब्राज़ील की टीम नेमार के दौर से आगे निकलकर विनीसियस के दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन विनीसियस की कहानी सिर्फ गोल और ट्रॉफीज की नहीं है, मैदान के बाहर भी उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। स्पेन में कई बार उन्हें नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना हुआ, स्टेडियम में उनके खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए, सोशल मीडिया पर भी उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। कई मामलों में तो यहाँ तक कि आरोपियों को सजा भी दिलवाई उन्होंने। विनीसियस ने साफ कहा था, आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म, आई एम अ टॉर्मेंटर ऑफ रेसिस्ट, यानी कि मैं नस्लवाद का शिकार नहीं हूं, मैं नस्लवादियों की सबसे बड़ी परेशानी हूं। और यही वजह है कि आज वो सिर्फ फुटबॉलर नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। आज विनीसियस जूनियर के पास लगभग हर बड़ी ट्रॉफी है। आप चाहे जो भी ट्रॉफी देखिए, यूएफए चैंपियंस लीग भी है, ला लीगा भी है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, यूएफए सुपर कप है, कोपा डेल रे है, फीफा द बेस्ट मेन प्लेयर का अवार्ड भी उनके नाम है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत शायद ट्रॉफी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने हर आलोचना का जवाब जो है वो मैदान पर दिया है। जब लोगों ने कहा कि वो गोल नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल जैसे मुकाबलों में गोल करके दिखाया। जब लोगों ने कहा कि वो ब्राजील के लिए नहीं खेल सकते हैं तो उन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 4 गोल अब मार दिए हैं। और जब लोगों ने कहा कि ब्राजील को नया सुपरस्टार जो है अब नेमार के बाद नहीं मिलने वाला है, तब विनीसियस जूनियर ने खुद आके आकर ये जिम्मेदारी उठा ली है। फुटबॉल में हमेशा एक बात कही जाती है, महान प्लेयर जो है वो सिर्फ मैच नहीं जीतते हैं, वो एक दौर की पहचान बन जाते हैं। पेले ने एक एरा में अपना नाम कमाया, रोनाल्डो नजारियो ने भी यही काम किया, रोनाल्डिनियो की भी कई बार हम लोग चर्चा करते हैं। अब इधर रिसेंटली हमने देखा है कि नेमार जो है ब्राज़ील के लिए वही काम कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि ब्राज़ील का जो अगला एरा है वो विनीसियस जूनियर के नाम होने वाला है। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनका खेल ऐसा ही रहा तो आगे आने वाले सालों में वो सिर्फ ब्राज़ील की जीत के लिए याद नहीं रखे जाएंगे, लोग ये भी याद रखेंगे कि इसी वर्ल्ड कप में दुनिया ने पहली बार पूरी तरीके से मान लिया था कि जो विनीसियस जूनियर सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए खेल सकता है, अब वो ब्राज़ील फुटबॉल का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। तो ये थी विनीसियस की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।